अगर ज़मीन है तो कई बार उसमें वाद विवाद भी हो जाता है, चाहे वो वाद विवाद मकान मालिक और किराएदार के बीच में हो, वो मालिक और कब्जाधारी के बीच में भी हो सकता है और दो मालिकों के बीच में भी हो सकता है। बंटवारे को लेकर वाद विवाद हो, उसके मालिकाना हक को लेकर वाद विवाद हो, वो तो हो जाता है। सबसे पहला रिलीफ जो कोर्ट से मांगा जाता है वो होता है टेम्परेरली इंजंक्शन, जिसे सरल भाषा में स्टेटस क्यू या फिर यूँ कहें कि कोर्ट से स्टे लेना ये भी बोला जाता है। ये पॉइंट जिसके हक में आता है तो उसे थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे जो स्टेटस क्यू से जुड़े हैं, जो रेलिवेंट प्रोविज़न है, कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट हैं या फिर 2023 में जो भी नया पॉइंट आया है उस बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने लीगल डाकिया चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी से इंजेक्शन को हटवाना चाहते हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी पर स्टेटस क्यू लेना चाहते हैं, आज हम इस टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान लो, जो इंजेक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। जो परमानेंट इंजेक्शन होता है वो तब सुनाया जाता है जब केस का फाइनल फैसला सुनाया जाता है, फाइनल डिक्री दी जाती है। लेकिन शुरुआत में जो स्टार्टिंग में जो हमें रिलीफ चाहिए होता है, जिसे हम कहते हैं सरल भाषा में स्टे बोला जाता है, इसके लिए मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 जजमेंट के बारे में बात करूंगा। ऑर्डर नंबर 39 रूल 1 सीपीसी का ये कहता है कोर्ट को टेम्परेरी इंजंक्शन देने की पावर है ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान है उसको होने से रोका जा सके। ऑर्डर 39 रूल 2 ये कहता है कि कुछ ऐसी कंडीशन है अगर वो फुलफ़िल हो रही हैं तो उस कंडीशन में टेम्परेरी इंजेक्शन दिया जा सकता है। जजमेंट के थ्रू मैं आपको अच्छे से और बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद ऑर्डर 39 रूल 3 में बताया गया है जो प्रोसीजर होता है कि एप्लीकेशन वगैरह देनी होती है, एफिडेविट वगैरह देने होते हैं, वो ऑर्डर 39 रूल 3 में बताया गया है। इसी के साथ साथ ऑर्डर 39 रूल 4 ये कहता है कि कोई प्रॉपर्टी पर स्टे लगने के बाद भी अगर उसकी पालना नहीं करता, कोर्ट के पास ये पावर है कि उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है। बेसिकली पनिशमेंट बताई गई है ऑर्डर 39 रूल 4 में कि कोई अगर इसे फॉलो नहीं करता तो। ऑर्डर 39 रूल 5 कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस करने चाहिए, क्या कैंसिल करना चाहिए, तो ये कोर्ट को पावर प्रोवाइड करवाता है। ऑर्डर 39 रूल 6 कहता है कि जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो कितने समय तक उस पर रहने वाला है, कि 6 महीने, साल या जब तक केस चलता है, उस बारे में बताया गया है। थोड़े शब्दों में और बेसिक तरीके से, आसान शब्दों में मैंने अभी आपको बताया है। अब हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण जजमेंट है गुजरात बॉटलिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड वर्सेस कोका कोला, AIR 1995 SC 2372, ये इसका साइटेशन नंबर है। कोर्ट इंजंक्शन ऑर्डर दे रहा है तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट को किन किन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखना होता है। कोर्ट देखेगा जो प्लेंटिफ है क्या उसके पक्ष में प्राइमा फेसी केस बन भी रहा है या नहीं बन रहा। प्राइमा फेसी मतलब कोर्ट को लगना चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति का इसमें कोई ना कोई तो ज़रूर इम्पोर्टेंट रोल है। आगे देखने वाली बात है वो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। अगर कोर्ट ने प्लेंटिफ की फेवर में, प्लेंटिफ के पक्ष में स्टे दे दिया तो क्या होगा, अगर नहीं दिया स्टे तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके देखा जाएगा। उसके बाद जब कोर्ट कंसीडर करेगा कि भाई हाँ, कि टेम्परेरी इंजंक्शन देने में फ़ायदा है भी या नहीं है। अगला पॉइंट ये कहता है कि अगर प्लेंटिफ को यहाँ पर टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं दिया गया तो उससे क्या इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि उसकी भरपाई ना की जा सके या उसे रिपेयर ना किया जा सके। ये सब देखने के बाद कोर्ट तय करता है कि क्या पार्टी को टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। थोड़ी और इसकी परत खोलने की कोशिश करते हैं जो तीनों पॉइंट हैं, क्योंकि ये तीनों पॉइंट हैं जो डिसाइड करेंगे। अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गए तो अब ये डिसाइड हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि आपको टेम्परेरी इंजंक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले समझते हैं प्राइमा फेसी केस। आपके पक्ष में कोई ऐसा पॉइंट बन रहा है, ये कोर्ट को देखते ही पता चल जाए। प्राइमा फेसी पर बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये देखिए। जजमेंट का नाम था गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गांधीनगर वर्सेस महेश कुमार एंड कॉर्पोरेट, अहमदाबाद।
ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। 1995 5 SSC 545 ये इसका साइटेशन नंबर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। इसमें ये बताया गया था कि प्राइमा फेसी का मतलब ये होता है, प्रोबेबिलिटी बन रही है कि कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल प्लेंटिफ की फेवर में चला जाए। ऐसी कंडीशन में कोर्ट को लगता है कि जो प्लेंटिफ है वो तो स्टे की मांग कर रहा है, कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट बनता है जो क्या पता अंत में एंड में ट्रायल के बाद उसकी फेवर में ही ये चला जाए फैसला। हाँ, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट बन रहा है तो इसे वहाँ पर स्टे मिल जाना चाहिए। एक और ज़रूरी चीज़ है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। इसमें ये कहा गया है कि जो एप्लीकेंट है उसको प्रूव करना होगा जो स्टे मांग रहा है। इसमें है जो नुकसान होने वाला है, मिसचीफ, हार्डशिप, परेशानी आने वाली है, इनकन्वीनियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर ये प्लेंटिफ के पक्ष में नहीं दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में ये होता है कि दोनों पार्टी को क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा। अगर टेम्परेरी इंजंक्शन दे दिया जाता है तो वहाँ पर ये पॉइंट कंसीडर किया जाता है। अगर प्लेंटिफ को ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो कोर्ट की तरफ से उसके लिए टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर उसके पक्ष में दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इररिपेरेबल लॉस। इसमें ये कहता है तीसरे पॉइंट में कि जो रिस्पोंडेंट है अगर उसे रोका नहीं गया तो इतनी बड़ी इंजरी हो जाएगी कि जो पैसों से कवर नहीं की जा सकती। यानी कि अगर उसे टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं दिया गया तो इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई बार लोग जैसे जानबूझकर, मान लो खेती बाड़ी की ज़मीन है उस पर कोई फैक्ट्री ओपन कर लेते हैं, तो कोर्ट इस चीज़ को देखता है कि अगर वहाँ पे फैक्ट्री ओपन हो गई तो भाई क्या पता कुछ केमिकल की वजह से वहाँ पर कभी खेती ही ना हो पाए। जानबूझकर ऐसे केमिकल डाल दिए जाएँ कि वो ज़मीन उपजाऊ ही ना रहे, उस पर खेती ही ना की जा सके, तो ये पैसों से उस चीज़ को कवर नहीं किया जा सकता, पहले वाली स्थिति पे नहीं लाया जा सकता। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो 3 पॉइंट हैं कि तीनों के तीनों आपकी फेवर में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 पॉइंट फेवर में है, 2 फेवर में नहीं है, 2 फेवर में है, 1 फेवर नहीं है। यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट आपकी फेवर में होने चाहिए, तभी आपको टेम्परेरी इंजंक्शन मिलेगा मित्र। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, 20 अप्रैल की है, 2023 की है। इसमें यह है कि प्राइमा फेसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। प्राइमा फेसी का आपके फेवर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फेवर में इरिपेरेबल इंजरी आ रही है, आपके फेवर में बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस दिखाया जा रहा है, अगर आपकी फेवर में प्राइमा फेसी केस कमज़ोर हो रहा है तो आपकी फेवर में इंजंक्शन स्टेटस क्यू या स्टे आपको नहीं मिलने वाला। इससे ये समझ में आया कि प्राइमा फेसी सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है जब आप कोर्ट से टेम्परेरी इंजंक्शन लेने गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमें आगे वीडियो बनाने का हौसला मिलेगा। धन्यवाद।